नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स पेपर 4 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो पेपर 4 का है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और ग्रामर के पोर्शन आते हैं। तो जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम से 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और ग्रामर से 60 मार्क्स के। तो यहाँ पे जो 40 मार्क्स का अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न आता है, जिसमें 15 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं एक, जो कि आलोचनात्मक प्रश्न होता है, और बाकी के हिंदी व्याख्या और हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें चतुर्थ अंक तक पढ़ना है। इसके सिलेबस में चतुर्थ अंक तक दिया हुआ है, जिसमें चतुर्थ अंक तक जो जितना भी श्लोक है और मेनली जो चतुर्थ अंक का श्लोक है, वैसे तो चतुर्थ अंक तक पढ़ना है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो चतुर्थ अंक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, 4 श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और बाकी और भी जितने श्लोक हैं 4 अंक तक में, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ये जो 15 मार्क्स का एक प्रश्न आता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जो हमारा पार्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है विश्व का प्रसिद्ध नाटक है महाकवि कालिदास का। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए, संस्कृत एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, ना ही सिर्फ आपके पार्ट 2 के लिए, बाकी आगे जाके अगर आप संस्कृत से तैयारी करते हैं तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो 15 मार्क्स के सबसे पहले प्रश्न पूछे जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से, वो किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों को इकट्ठा किया है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहीं से एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा और आसानी से आप 15 मार्क्स के प्रश्न को अच्छे से बना के मार्क्स ले सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, उपमा कालिदासस्य, इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। उपमा कालिदासस्य, ये महाकवि कालिदास को एक उक्ति दिया गया है। तो उपमा कालिदास उनको क्यों कहा जाता है, इसके विषय में हमें यहाँ पर लिखना है, जो कि 15 मार्क्स के प्रश्न में बन सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न है, चूँकि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास, इसीलिए हमें कालिदास के बारे में यहाँ पे पढ़ना है और कालिदास के जीवन परिचय से हमें अवगत होना है। कालिदास के बारे में जितना भी है वो हमें पढ़ना है, ताकि हम उसमें कुछ कुछ अच्छे से लिख सकें। कालिदास के बारे में तो वैसे भी हमें अभिज्ञान शाकुंतलम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कालिदास के बारे में तो देना ही है, इसीलिए उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, हर कुछ के बारे में पढ़ना है। तो उसको तो स्किप मत कीजिएगा, उसको मैंने यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन में नहीं रखा है, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे उपमा कालिदास ये तो पढ़ना ही है, ये तो उनका कृतित्व हुआ, बाकी व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ाई करनी है। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कालिदासस्य सर्वस्वम विज्ञान शाकुंतलम उक्ति की समीक्षा कीजिए। देखिए, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है कि कालिदासस्य सर्वस्वम विज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का जो ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके महत्वता के बारे में यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये भी 15 मार्क्स के प्रश्न में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के आलोक में तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम, इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। अब देखिए, जब हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं तो सबसे पहला श्लोक जो हम याद करते हैं वो यही कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक श्रेष्ठ होता है, मतलब जो काव्य होता है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, उसमें श्रव्य काव्य दृश्य काव्य श्रेष्ठ होता है, जो कि नाटक हुआ दृश्य काव्य। अब उस नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है, और इस चतुर्थ अंक में 4 श्लोक श्रेष्ठ हैं। इस चीज़ को बताया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम में इसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो
इस उक्ति की समीक्षा कीजिए, यानी कि ये क्यों कहा जाता है, क्यों नाटक में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है और क्यों अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है और साथ ही क्यों चतुर्थ अंक में ये 4 श्लोक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस उक्ति की समीक्षा करें। तो ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से करना है और यहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे श्लोक हैं, वो 4 श्लोक जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको लिखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ श्लोक को हमें यहाँ पे लिखना ही है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम श्लोक डालेंगे ही। अभिज्ञान शाकुंतलम में जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसको याद कर। अब नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा के शाप की घटना के महत्व को बताइए। अब चतुर्थ अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप मिला है और चतुर्थ अंक जो है इसीलिए प्रसिद्ध भी है क्योंकि उनको दुर्वासा के द्वारा श्राप मिलता है और साथ ही शकुंतला अपने पतिगृह जाती है। ठीक है, तो प्रतिगृह जाती है इसलिए और श्राप के लिए यह अंक जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि इसमें दुर्वासा के शाप की क्या महत्वता है, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर दुष्यंत का चरित्र चित्रण। चूँकि दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं, इसीलिए इनका चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर दुष्यंत का चरित्र चित्रण करिए। शकुंतला का। दुष्यंत और शकुंतला जो है इस नाटक के नायक और नायिका हैं, इसीलिए इससे प्रश्न बनना संभव है कि यहाँ से प्रश्न पूछे। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर चतुर्थ अंक का महत्व बताइए। तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूँकि इस क्वेश्चन को जो हमने देखा 3 नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मतलब ये है 7 नंबर क्वेश्चन जो है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को भी लिख दिया है ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे करके अलग अलग आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही हुआ। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर चतुर्थ अंक का महत्व और 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोनों सेम है, यानी कि इसमें भी चतुर्थ अंक का महत्व बताना है और इसमें भी चतुर्थ अंक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इतने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। एक क्वेश्चन फिक्स है कि 15 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित श्लोक को पढ़ेंगे और साथ ही हिंदी अनुवाद किस तरह के आ सकते हैं उसको देखेंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएगा पार्ट 2 के लिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ जो भी डाउट्स हों वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।